हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएल हिंदी कहानियाँ। आज की कहानी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। गुंजन की माँ की चौथे की रस्म थी। मेहमान अभी गए भी नहीं थे कि उसकी भाभी दिशा उसके पास आई और बोली, दीदी एक बात बताओ, आपके भाई हर महीने माँ को इतना पैसा भेजते थे, क्या करती थी वह इतने पैसों का? थी तो अकेली जान, कितना खर्चा होता होगा। जरूर जो पैसा बचता होगा वह आपको दे देती होगी। इधर उधर देखते हुए कि कोई सुन तो नहीं रहा, गुंजन का भाई धीरे से पत्नी से बोला, दिशा यह वक्त है ऐसी बातें करने का, जगह देखकर बोला करो। दिशा मुंह बनाते हुए बोली। भाभी की बात सुनकर गुंजन का दिल किया कि अभी इसकी बातों का जवाब दे दे, पर एक तो बड़ी थी, दूसरा रिश्तेदारी का लिहाज करते हुए उसने दिशा को बस इतना ही कहा कि फ्री हो जाऊं एक बार, फिर तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी, चिंता मत करो। एक तो माँ के जाने से गुंजन पहले ही दुखी थी, दूसरा भाभी की बातों ने उसे अंदर तक तोड़कर रख दिया। उसे दिशा को अपनी भाभी कहने में भी शर्म आ रही थी। वह सोचने लगी कि कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। एक तो सास को अपने पास नहीं रखा, उसे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया, उस पर पैसे का हिसाब मांग रही है। गुंजन कुछ पल के लिए अतीत में खो गई। गुंजन अपने छोटे भाई गौरव से बहुत प्यार करती थी। उसकी शादी पर वह बहुत खुश थी। खूब मस्ती की थी उसने शादी में। दिशा शादी के कुछ दिन बाद भाई के साथ चली गई थी, क्योंकि भाई दूसरे शहर में नौकरी करता था। दिशा के आने से गुंजन के माता पिता बहुत खुश थे कि चलो अब उनके बेटे को घर का खाना भी मिलेगा और कंपनी भी। दिशा जब भी ससुराल आती तो गौरव के साथ, वही 6-7 दिन के लिए। गुंजन भी उसी शहर में रहती थी तो वह भी भाई भाभी के साथ रहने आ जाती थी। दिशा मीठी मीठी बातें करती और थोड़ा बहुत काम में हाथ बटाती। गुंजन के माता पिता बहू के व्यवहार से बहुत खुश थे। वह सबसे यही कहते थे कि उन्हें बहुत सेवा करने वाली बहू मिली है। सब कुछ ठीक चल रहा था। जब कभी गुंजन के माता पिता गौरव के पास रहने जाते तो दिशा उनकी खूब खातिरदारी करती, क्योंकि उसे पता था कि यह लोग 15-20 दिन रहकर अपने घर चले जाएंगे। दिशा का जब बेटा हुआ तो गुंजन की माँ ने उसे अपने पास बुला लिया और उन्होंने अपनी बहू और पोते की खूब सेवा की। पोते के आने के बाद जैसे उनकी खुशियाँ दोगुनी हो गई थी। पर कहते हैं ना, समय एक जैसा नहीं रहता। एक दिन गुंजन के पिता हृदय गति रुक जाने से इस दुनिया को छोड़कर चले गए। पूरा परिवार शोक में डूब गया। पिता की मौत के बाद गौरव ने माँ को अपने साथ चलने को कहा, पर वह अपना घर छोड़ने को राजी नहीं हुई। दिशा गौरव से बोली, मम्मी जी का अभी जहाँ मन है इन्हें वहीं रहने दो, फिर अगर इनका मन किया तो हम इन्हें ले जाएंगे अपने साथ। गुंजन की माँ ने कुछ साल जैसे तैसे अकेले निकाल लिए, पर अब उनका स्वास्थ्य भी धीरे धीरे खराब होने लगा। उन्हें भी हर समय किसी के साथ की ज़रूरत पड़ने लगी। वैसे तो गुंजन उसी शहर में ही रहती थी और जब तक माँ से मिलने आ जाती थी, पर उसका भी अपना परिवार था, अपनी जिम्मेदारियाँ थी, ज़्यादा समय माँ को नहीं दे पाती थी। वैसे उसके पति और ससुराल वाले बहुत अच्छे थे, कभी उसकी माँ की मदद करने से उन्होंने मना नहीं किया था। कभी कभी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती तो वह उसे अपने घर ले जाती थी। एक बार गुंजन की माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई तो उसने गौरव को फ़ोन करके बुला लिया। गौरव तुरंत आ गया और जैसे ही माँ की तबीयत में सुधार हुआ तो उसे अपने साथ चलने को कहा। गुंजन की माँ ने भी यह सोचकर कि बेटे के होते हुए क्यों बेटी पर बोझ बनी रहे, आखिर उसका भी अपना परिवार है, बेटे के साथ जाने के लिए हाँ कर दी और बेटे के साथ हमेशा के लिए साथ रहने आ गई। तो दिशा का असली चेहरा सामने आ गया। कुछ दिनों तक तो उसने सास की सेवा की,
फिर अपनी औकात पर उतर आई। हमेशा मम्मी जी कहने वाली दिशा अब तुम्हारी माँ करने लगी। गौरव को हर समय यही ताना देती रहती, तुम्हारी माँ की सेवा करूँ या अपने बच्चे की। कभी कहती मैं दिन भर काम में लगी रहती हूँ और तुम्हारी माँ बीमारी का बहाना करके लेटी रहती है, इनसे कहो कि कुछ काम किया करें। गौरव उसे कभी प्यार से तो कभी डांट से समझाता था कि माँ के लिए ऐसा ना बोला करें, आखिर वह उससे बड़ी है और इस समय उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। पर दिशा के कानों पर तो जूं तक नहीं रेंगती। वह समझने की बजाय और क्लेश करती, कभी कभी तो तलाक की धमकी भी दे देती। गौरव अपनी पत्नी के व्यवहार से बहुत दुखी था, पर माँ के सामने सामान्य बना रहता। ऑफिस से आकर खुद माँ के काम करता, यह भी दिशा को बर्दाश्त नहीं होता। वह गौरव को यही ताना मारती कि माँ की चमचागिरी से फुर्सत मिल जाए तो थोड़ा हम लोगों की तरफ भी देख लिया करो। गौरव उसे कहता, दिशा थोड़ी शर्म किया करो, माता पिता की सेवा करना चमचागिरी नहीं होती। तुम लोगों के साथ रात भर और छुट्टी वाला सारा दिन बिताता तो हूँ, तुम्हें सारे नौकर चाकर सुख सुविधा दे रखी है, और क्या चाहती हो तुम? मैं बस यही चाहती हूँ कि इस मुसीबत को इसके घर छोड़ दो। इसने मेरा जीना हराम कर रखा है। रोज रोज के घर में झगड़ा क्लेश देख और अपने को मुसीबत समझ गुंजन की माँ दुखी रहने लगी। एक दिन जब गौरव और दिशा किसी काम से बाहर गए थे तो गुंजन की माँ ने गुंजन को फ़ोन किया और रो रो कर सारी कहानी सुनाई। गुंजन ने माँ को आश्वासन दिया कि वह जल्दी ही आकर उसे ले जाएगी। माँ का फ़ोन आने के बाद गुंजन ने अपने पति से बात की तो वह भी सुनकर बहुत दुखी हुए और तुरंत माँ को लाने को तैयार हो गए। गुंजन और उसके पति जब माँ को अपने साथ ला रहे थे तब गौरव तो दुखी था और बोला भी था कि माँ मत जाओ, पर दिशा को ना तो कोई दुख था ना ही उसने फूटे मुंह से एक बार भी बोला कि माँ आप क्यों जा रही हो। गुंजन माँ को अपने घर ले आई। वह और उसके पति बड़े प्यार से उनकी देखभाल करने लगे। गुंजन के बच्चे भी नानी का साथ पाकर खुश थे। गौरव हर महीने माँ को पैसा भेजता रहता था और कभी कभी उससे मिलने भी आता था। गुंजन की माँ उसे उसके मना करने पर भी महीने के पैसे दे देती थी और बचे हुए पैसे गौरव के बेटे के नाम से बैंक में जमा कराने के लिए दामाद को दे देती थी। उसी शहर में गुंजन के दूर के मामा रहते थे तो वह कभी कभी गुंजन की माँ को अपने घर ले जाते थे ताकि लोग बातें ना बनाएं कि बेटे के होते हुए माँ बेटी के घर में रहती है। गुंजन की माँ का एक तो स्वास्थ्य ठीक नहीं था, दूसरा उसने कहीं ना कहीं यह बात दिल को लगा ली थी कि वह अपने बच्चों पर बोझ है। एक दिन रात को सोते समय उसको बेचैनी होने लगी तो उसने बेटी और दामाद को बुलाया। गुंजन ने माँ को पानी पिलाया, फिर भी उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ। गुंजन और उसके पति माँ को अस्पताल ले जाने लगे तो बोली, बेटा मुझे कुछ हो जाए तो आप दोनों गौरव और दिशा का ख्याल रखना, आखिर मेरे बाद आप दोनों के अलावा उनका कौन है। दिशा की गलतियों को छोटा समझकर माफ़ कर देना। कहते कहते गुंजन की माँ ने दम तोड़ दिया। गुंजन माँ से लिपट कर रोने लगी। उसके पति ने उसको संभाला भी। गौरव को फ़ोन किया। गौरव और दिशा समय से पहुंच गए। गौरव माँ के शव से लिपटकर बहुत रोया, पर दिशा तो बस बुत बनकर खड़ी रही। चौथे की रस्म पूरी हो गई। सभी मेहमान चले गए तो गुंजन दिशा से बोली, हाँ तो तुम उन पैसों का हिसाब मांग रही थी ना जो तुम्हारा पति अपनी माँ को भेजता था। आओ तुम्हें बताती हूँ। दीदी छोड़ो ना इन फालतू की बातों को, इन बातों से माँ की आत्मा को और तकलीफ होगी। गौरव बोला, नहीं गौरव, तेरी बीवी को सच्चाई बताना जरूरी है, वरना वह यही सोचेगी कि हमने माँ को रखकर उसके पैसों पर खूब ऐश की है। गुंजन अपने कमरे में गई और एक पेपर लेकर आई, फिर दिशा से बोली, हाँ माँ मुझे पैसे देती तो थी, मगर बैंक में जमा करने के लिए। क्या मतलब? दिशा आश्चर्य से बोली,
क्योंकि उन्होंने अपने पोते के नाम एफडी करवाई थी। यह संभालो अपनी अमानत, कहकर गुंजन ने दिशा को एफडी वाला पेपर थमाया। दिशा की नज़रें शर्म से झुक गई। गौरव रोते हुए बोला, दीदी, इन पर सिर्फ आपका और जीजू का हक है। आप मुझे और दुखी मत करो। मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। अपनी माँ की सेवा तक नहीं कर पाया। गौरव, तू क्यों शर्मिंदा होता है? शर्म तो तेरी पत्नी को आनी चाहिए। इसने उस सास का अपमान किया जो बेचारी मरते समय भी इसके भले की ही बात कर रही थी। हाँ गौरव, माँ ने आखिरी समय यही बोला था कि उनके जाने के बाद हम दोनों तुम्हारा ख्याल रखें और दिशा की गलतियों को छोटा समझकर माफ़ कर दें। गुंजन के पति ने अपनी पत्नी की बात का समर्थन किया। दीदी, जीजाजी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़। दिशा ने रोते हुए गुंजन और उसके पति के पैर पकड़ लिए। उठो दिशा, अब माफ़ी मांगने से कोई फ़ायदा नहीं। जाने वाला तो चला गया। अब ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा काम ना करना जिससे बाद में तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े या माफ़ी मांगनी पड़े। और हाँ, माता पिता बोझ नहीं, आशीर्वाद होते हैं। वह बहुत नसीब वाले होते हैं जिनको यह आशीर्वाद मिलता है। गुंजन ने दिशा को गले लगा लिया। सास के जाने के बाद दिशा के व्यवहार में काफ़ी बदलाव आ गया। गुंजन से भी उसके संबंध मधुर हो गए। सब कुछ ठीक हो गया। पर गुंजन के मन में कहीं ना कहीं एक टीस सी उठती रही। काश मेरी माँ को कोई बोझ नहीं समझता, उसे भी जीते जी उचित सम्मान मिलता, ताकि वह दिल में कोई हसरत लेकर ना जाती। दोस्तों, हमें अपने माता पिता का उचित सम्मान करना चाहिए ताकि भविष्य में हमारे बच्चे भी हमें वैसा ही सम्मान दे सकें। माता पिता को कभी बोझ नहीं समझना चाहिए। वह तो हमारे लिए आशीर्वाद होते हैं। उनके घर में रहने से ही हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहती है और हम विभिन्न बाधाओं से बचे रहते हैं। तो दोस्तों, आज की इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।